जय माता दी, जय मां कामाख्या। पूजा करते समय गलत विचार क्यों आते हैं? बहुत से मनुष्य हैं जिनकी यह समस्या है। तो सबसे पहले मनुष्य को भोग विलास से तृप्त हो करके ही पूजा करना चाहिए, तो गलत विचार उत्पन्न ही नहीं होंगे। यानी कि यदि किसी मनुष्य को सेक्स की आवश्यकता है तो उसे पूजा करने के पहले अपनी सेक्स की हवस को शांत कर लेना चाहिए, फिर पूजा करे, तो उसके मन में गलत विचार उत्पन्न ही नहीं होंगे। परंतु अब समस्या यहां पे आती है कि कुछ लड़कियां, कुछ लड़के कुंवारे हैं और पूजा पाठ में मन लगाना चाहते, परंतु उनकी ये कामाग्नि शांत नहीं होती है, तो पूजा पाठ में मन कैसे लगाएं? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका काम चारिणी काम बीज इष्टता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। ये मंत्रों का आप जप कर सकते हो। यदि आपकी काम इच्छा पूरी नहीं हो रही हो तो मां भगवती जगत जननी जल्दी ही आपकी व्यवस्था किसी न किसी तरीके से कर देती है कि या तो आपकी काम इच्छा समाप्त हो जाएगी या आपको काम इच्छा उत्पन्न ही नहीं होगी, या फिर आपकी कोई और व्यवस्था हो जाएगी, विवाह जल्दी हो जाएगा। तो गलत विचार आते हैं तो सबसे पहले मनुष्य को ओम शब्द का उच्चारण 108 बार करना चाहिए, सांस पर नियंत्रण रख करके। तो निश्चित तौर से गलत विचार आना बंद हो जाएंगे। या फिर मनुष्य को जब भी पूजा पे बैठता है, ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, अपने माता पिता के प्रति भी, इवन अपने बड़े भाई और भाभी के प्रति भी और अपनी बड़ी बहन के प्रति भी गलत विचार उत्पन्न होते हैं। ऐसे भी हमारे पास तो उदाहरण हैं और ऐसे भी फोन आए हैं कि हमारे मन में गलत विचार उत्पन्न होते हैं हमारे माता पिता, भाई बहन, भाभी के प्रति भी। अब क्या करें? उसका क्यों आते हैं गलत विचार? हम इन गलत विचारों को निकलवाना चाहते हैं, तो मैं उनसे एक ही चीज कहता हूं कि आपके शरीर में कोई गंदी नामक चीज लगी हुई है। गंदी का मतलब बहुत कामुक, काम वासना वाली अदृश्य शक्ति जिस मनुष्य के ऊपर चिपकी हुई होती है, वह मनुष्य हमेशा काम वासना में ही डूबा रहता है। हर मनुष्य को, हर स्त्री को, हर पुरुष को वह काम वासना की दृष्टि से ही देखता है और वैसे ही विचार उसके मन में आते हैं। यदि किसी मनुष्य को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसे विचार आ रहे हो या आते हो तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ में यह बीमारी उनकी ठीक की जा सकती है। यदि किसी भी मनुष्य को पूजा करते समय, प्रार्थना करते समय, आराधना करते समय, अनुष्ठान करते समय, दीप प्रज्वलित करते समय, भगवान के सामने जाते समय यदि उसके मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हो, सेक्सुअल विचार उत्पन्न होते हो, गाली देने की इच्छा उत्पन्न होती हो या फिर और कोई गलत विचार उत्पन्न होते हो, तो 100% गारंटी के साथ में ऐसे स्त्री या पुरुष को ठीक किया जा सकता है। आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं केवल व्हाट्सएप के माध्यम से 7649862712 या 9893128047 और 7987237885 इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। निश्चित तौर से आपकी इस प्रकार की ये मानसिक बीमारी जो अदृश्य रूप से गंदी शक्ति के माध्यम से शरीर में लग जाती है, उसको दूर किया जा सकता है।
निकाला जा सकता है। खिलाई पिलाई के माध्यम से शरीर में भी यह बीमारी डाली जा सकती है, या फिर आप अपनी गलत हरकतों की वजह से। अब गलत हरकत का मतलब भी हम खुलासा कर देते हैं, कोई इतना खुलासा आपके सामने नहीं करेगा। जय मां कामाख्या। गलत हरकत यह होती है कि यदि एक पुरुष और एक स्त्री, जब स्त्री मासिक धर्म से होती है तो उस अशुद्ध अवस्था में भी यदि कोई पुरुष उस स्त्री के साथ में सहवास कर लेता है और स्त्री की भी रजामंदी होती है, तो मान करके चलो ऐसी स्त्री को और ऐसे पुरुष को भी पूजा करते समय गंदे विचार आने लगते हैं, भगवान के सामने जाते समय गंदे विचार आने लगते हैं, अपने माता पिता भाई बहन भाभी के प्रति भी गलत विचार उसके उत्पन्न होने लगते हैं, यानी वो कामाग्नि में भयंकर जला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भैया स्त्री को पुरुष के सामने नहीं आना चाहिए मासिक धर्म की अवस्था में। मानो या न मानो, यही पूर्णतः सत्य है। नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहिए, बर्बाद होने के लिए तैयार रहिए, लाइलाज बीमारी को सहन करने के लिए तैयार रहिए, और पैसा पानी की तरह बहाने के लिए तैयार रहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इसलिए मासिक धर्म के नियमों का कड़ाई से पालन करो। अशुद्ध अवस्था में पूरे घर में घूमना फिरना बंद करो, और अशुद्ध अवस्था में किसी के साथ छुआछात होने से भी बचो। जय माता दी।